इसको लाओ पकड़ के, दो दो देंगे हम गदा ना खोपड़ी के ऊपर जब इसकी, अपने आप बोलेगा या क्यों आया है। वो कह रहा है राम मैं आपकी शरण में आया हूं, और शरण में आने वाले के प्रति भी अगर आपने इतना हिसाब किया तो कौन आपकी शरण में आएगा। देखो समस्या ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, समाधान की प्राप्ति का रास्ता मिले ये कृपा का। राम जी ने सोचा हम बैठे हैं कोई काम नहीं है, क्या करें, चलो हम भी पुल बनाते हैं। उनने भी लिया एक पत्थर और फेंका और डूब गया। एक सभा में जब रावण ने विचार किया कि अब मैं जबरदस्ती जानकी को वहीं जबरदस्ती उससे ब्याह लेता हूं, दुष्कर्म भी कर लूं चाहूं तो, तब इस सभा में विरोध किया विभीषण ने, और रावण ने विभीषण को लात मार के निकाला, बड़ा अपमान किया। तो विभीषण बाहर आए, इनका नाम मैया ने विभीषण, मतलब जो जीवन में कभी कोई भीषण कृत्य करते हैं, ऐसे विभीषण आए श्री राम की शरणागति में। बड़ी सुंदर ये सभा लगी, सूत्र में कह रहा हूं। जब विभीषण आए तब पूरी सभा बैठी, क्या करना चाहिए। राम जी ने कहा सुग्रीव आपकी क्या सलाह है, किष्किंधाधिपति हो। सुग्रीव बोले देखिए मैं राजनीतिक आदमी हूं, वो व्यक्ति जो किसी भी किंगडम की पर्सनल से पर्सनल बात जानता हो, या तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता है या उसको आंख बंद नजर बंद किया जाता है, उसको निष्कासित देश से नहीं निकाला जाता, वो दूसरी जगह जाके सब खोल देगा। तो या तो रावण महामूर्ख है या बहुत बड़ी कोई चाल है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। जामवंत जी बोले इसको लाओ पकड़ के। अब कई कई बुजुर्ग जोश में होते हैं ना, अब बंदी बना, इसमें दो दो देंगे हम गदा ना खोपड़ी के ऊपर जब इसकी, अपने आप बोलेगा या क्यों आया है। नलनी बोले हम जामवंत जी से फेवर में। अंगद बोला एक काम करो आप मुझे भेजो, मैं इससे दोस्ती करता हूं, दूत बनते हैं, इसके साथ बैठेंगे हम, इसके साथ मैं भोजन करूंगा और फिर उससे इसके मन से निकलवा। पहले ये भोजन है ना, कोई आतिथ्य धर्म में भोजन नहीं आता था, भोजन और भजन तो अपना है, दूसरे का है ही नहीं महाराज। अब तो मामला दूसरा हो गया सब, ये सब अंग्रेजों की चाल है ये सब। पहले तो भोजन का मतलब है दूसरे के मन की सब बात निकाल लेना। अंगद ने बहुत बड़ा वर्णन किया है, मैं बड़ी अपनी खुफिया टेक्निक से इसकी मन की बातें इसका दोस्त बन के निकालता हूं कि ये क्यों आया है, और फिर आपको बताता हूं। सब बैठे सेठे सब ने अपने मत दे रहे थे, तभी हनुमान जी बैठे थे थोड़े से बेचैन से। राम जी ने कहा हनुमान जी आपका क्या मत है। हनुमान जी बोले प्रभु सुनो तो सही वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है राम मैं आपकी शरण में आया हूं, और शरण में आने वाले के प्रति भी अगर आपने इतना हिसाब किया तो कौन आपकी शरण में आएगा। हे प्रभु पूरी लंका में एक ही तो मिला था जिसे तुम्हारे लिए पटाखे लाया हूं मैं, इसको क्यों छोड़ते हो, स्वीकार करो। राम जी उठ करके भगे, द्वार के ऊपर विभीषण खड़ा था। कहा हे विभीषण तैने शरणागत की मर्यादा तोड़ी है। अरे शरणागत जहां होता है वहीं से शरणागत होता है, और मैं उसके पास आता हूं, पर तूने अपने कक्ष से लेके मेरे इस शिविर तक जितने कदम रखे हैं ना, उस हर एक कदम में मेरे हजारों वैकुंठ नीलाम हो जाएंगे। मैं तुझे हृदय से लगाऊं। अंदर बुला के विभीषण को लंकेश की उपाधि दे दी। लखनलाल जी बोले भगवान आप ओवर सेंटिमेंटल क्यों हो जाते हो, जब देखो तू बता अभी आया है बैठा है, आपने कहा आप इसको लंकेश बना देते हैं, ये लंकेश है। और बोले कल रावण आ गया तो इन भाइयों का कोई पता है क्या। तो राम जी बोले लक्ष्मण आने तो दे, इसको लंकेश बनाया उसको अवधेश बना दूंगा, हम तो यहीं आनंद से हैं। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़े, समय नहीं है, समुद्र को तट पर पहुंचे और भूत भावन भगवान श्री रामेश्वरम की स्थापना की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बड़े सुंदर भाव से
रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई। समुद्र को मनाने को कहा, वो नहीं माना। तब भगवान ने तीर पकड़ा, तब उसने शरणागत होकर कहा, प्रभु आप नल नील इस पर पत्थर डालें तो तैरेंगे। नल नील पत्थर डालने लगे, तैरने लगे, तो पूरी लंका में सारी सेना डिमोटिवेट हो गई। बोले यार राम की तो पत्थर भी तैर रहे हैं, यहां हम कैसे लड़ेंगे। तो रावण बोला अपनी सेना से, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पत्थर भी तैरेंगे, आ जाओ कल सब दिखाता हूं पत्थर तैर के। अगले दिन सबरी सेना को लेकर रावण पहुंचा, उसने पत्थर फेंका, तैर गया। सब लंकाधिपति की जय, लंकाधिपति की जय, लंकाधिपति की जय। रावण आया तो मंदोदरी ने उसको कहा, देखो भाई सबको तो गोरी दे सकते हो, मुझे नहीं दे सकते, मैं तो हूं तुम्हारी घरवाली, सच बताओ ये पत्थर कैसे तैरा। रावण बोला किसी को बताइयो मत। बोले नहीं बताऊं। बोले मैंने इस पत्थर को राम की सौगंध खिलाई थी। राम की सौगंध है तू तैर जाइयो, पत्थर तैर गया। ये तो सब संतों ने छोटी छोटी बातें मन में खूब भाव से कही हैं। तब महाराज हनुमान जी ने कहा, ये दो जने करेंगे तो ये काम ही नहीं शुरू होगा, ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी। सब लोग राम राम लिखें और पत्थर डालें। तो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं पुल कैसे बना। सबसे पहले एक पत्थर पे लिखा गया डॉक्टर साहब श्री, दूसरे पत्थर पे लिखा गया रा, तीसरे पत्थर पे लिखा गया मां। जैसे रोज हम अपनी श्री ग्रंथ जी के ऊपर लिखते हैं, ये जोड़ता है नाम, तो एक सी चीज तो अट्रैक्ट करती है ना, तो तुरंत तीनों पत्थर जुड़ गए, नहीं तो इधर उधर चले जाते। इधर एक से जुड़े, स्टैंप किया उसको, जुड़ गए। तो पहले तीन तीन के श्री राम, फिर श्री राम ऐसे बनाए। फिर क्या किया, फिर एक जो 3 वाला ब्लॉक था उसके ऊपर फिर से लिखा श्री, फिर दूसरा जो 3 वाला ब्लॉक था उस पर लिखा रा, और जो तीसरा 3 वाला ब्लॉक था उस पर लिखा मां। तो ये 3 3 3 तीनों मिल गए, 9 बन गए। फिर एक जो 9वां ब्लॉक था उस पर लिखा श्री, फिर जो दूसरा 9 था उस पर श्री, फिर तीसरा 9 था उस पे रा, और फिर तीसरे पे मां। इस प्रकार 27 हो गए। इस प्रकार से 36 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा वाल्मीकि में स्पष्ट लिखा है। इस प्रकार से रघुनाथ ने हनुमान जी के निर्देशन में, जामवंत सुग्रीव के निर्देशन में यह सुंदर पुल का निर्माण शुरू किया, बनाया। ऐसे राम जी ने सोचा हम बैठे हैं, कोई काम नहीं है, क्या करें, चलो हम भी पुल बनाते हैं। उनने भी लिया एक पत्थर और फेंका और डूब गया। कमाल हो गया है, तो किसने देखा तो नहीं, बताओ किरकिरी हो जाएगी, बंदरों के तैर रहे हैं, राम का डूब गया। बताओ राजा कहीं डूब रहा, कौन सेना लड़ेगी, सच डिमोटिवेशन। थोड़ी देर में फिर दूसरी कंकड़ी फेंकी, वो भी डूब गई। ये बात हनुमान जी देख रहे थे। हनुमान जी जोर के हंसने लगे। आए, वो क्या बात है प्रभु जी। बोले किसी को कहना नहीं। हनुमान जी बोले किसी को नहीं कहूंगा। बोले कमाल हो गया, आपके पत्थर तैर रहे हैं, मेरा पत्थर डूब गया। हनुमान जी बोले प्रभु आप भी जिसको फेंक दोगे क्या वो कभी तैर सकता है? आप जिसको फेंक दोगे वो तो दुनिया में डूब ही जाएगा। महाराज एक गिलहरी की कथा बड़ी सुंदर आई। गिलहरी ने भी उसमें बड़े भाव से सहायता करी। पुल का निर्माण बड़े आनंद से पूरा हुआ। अब बस सूत्र में कह रहा हूँ, भीषण अंगद को भेजा, रावण नहीं माना, भीषण युद्ध शुरू हो गया, जिसमें फिर लखनलाल जी को शक्ति लगी। हनुमान जी दवाई ले आए। कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच है भाई। वो कह रहे हैं डॉक्टर को बुलाओ और कई लोग हैं वो हनुमान जी से ही कह रहे हैं कि भाई हमारे रोग दूर करो। अगर हनुमान जी ने ही तो निर्देश किया है, यू शुड सी अ गुड डॉक्टर। हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं।
इसलिए ये कृपा माननी चाहिए कि अगर हमारे को बीमारी पड़ने पर कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, ये कृपा है। देखो, समस्या ना आए ये तो हो ही नहीं सकता, समाधान की प्राप्ति का रास्ता मिले, ये कृपा का अनुभव है। अहिरावण का उद्धार श्री हनुमान जी ने किया। भीषण युद्ध चला, अंत में श्री रघुनाथ ने मंगल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया। नवरात्रि के 9 दिवस सुंदर भावना से दिव्य इसका अनुष्ठान किया और विजयदशमी तिथि उपस्थित हुई। रावण ने दशानन था, मतलब उसके 11 मुंह थे रावण के। एक तो रावण का मुंह था ही, और 5 इधर 5 इधर। आचार्य जी उसने 10 रुद्रों को तो प्रसन्न कर दिया था, एक एक मुंह चढ़ा के 10 रुद्र प्रसन्न थे, पर 11वें रुद्र हनुमान जी उसके सामने आए थे, वो पहचान नहीं सका, 11वें रुद्र का सम्मान नहीं कर सका। और आज उसी का ये परिणाम हुआ कि स्वयं श्रीमन नारायण, स्वयं साक्षात श्री हरि परमात्मा ईश्वर जगतपति श्री राम ने अपने तीर के द्वारा उसके नाभि का भेदन करके उसको गत प्राण किया। सब तरफ जय जयकार हो पड़ी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जब रावण गत प्राण होता था तो हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करता, कहता, हे प्रभु, एक बात तो है, अपने जीते जी आपको अपने लोक में मैंने नहीं घुसने दिया, पर आपसे पहले मैं आपके लोक में प्रवेश कर रहा हूं। रावण प्रणाम करके साक्षात वैकुंठ में प्रवेश करता है। बड़ी सुंदर ये दिव्य प्रतीति है। सबसे पहले रावण के उद्धार के पश्चात क्या होता है, ये भी बहुत विस्तार से वाल्मीकि जी में लिखा है। सबसे पहले विभीषण के द्वारा भगवान इन सब की अंत्येष्टि क्रिया कराते हैं। ऐसे ही नहीं महाराज, एक प्रिंसिपल है। सबसे पहले रावण आदि की अंत्येष्टि क्रिया होती है, और अंत्येष्टि क्रिया आदि के पश्चात फिर विभीषण का राज्याभिषेक होता है। सबसे पहले विभीषण को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है, फिर विभीषण राज सिंहासन पर बैठकर सीता जी को लाते हैं। ऐसे नहीं, एक सरकार, एक राजा के द्वारा किसी को बंदी बनाया गया हो तो उसकी एक फॉर्मल अप्रोच है। वो राजा राजगद्दी का अधिष्ठाता ही क्षमा याचना पूर्वक सीता जी के प्रति विभीषण क्षमा मांगता है कि मैं लंका की राज सिंहासन की तरफ से, हे पराम्बा जानकी, आपके चरणों में नतमस्तक है, मुझे क्षमा करिए। तब श्री जानकी जी को मंद्र मंद्र गति से लाया जाता है। उस समय वेदमती अग्नि में प्रवेश करती हैं और मूल सीता प्रकट होकर आती हैं। 3 रावण हैं, एक रावण, एक अहिरावण, एक महारावण। आनंद रामायण सरकार। महारावण, इसमें सबसे कमजोर रावण ही है, जिसका वध राम जी ने किया। उससे तगड़ा अहिरावण है जिसका वध हनुमान जी ने किया है। और तीसरा महारावण, जब पुष्पक विमान पर लौट करके आ रहे थे राम जी, उस समय महारावण ने आक्रमण किया है भगवान, और हनुमान जी भी कंट्रोल नहीं कर सके। राम और लक्ष्मण को उसने बंदी बना के मूर्छित कर दिया, कोई युद्ध नहीं कर सकता था। उस समय पराम्बा जानकी ने हाथ में भाला लेकर के, ये जो भद्रकाली का स्वरूप है, ये साक्षात जानकी का स्वरूप है। उस समय श्री जानकी जी उस समय महारावण का वध करती हैं और पूरी दुनिया को इशारा कर देती हैं, इतने दिन राम की यहाँ पर प्रतीक्षा करना केवल लीला का भाग है, जिससे सारे जगत में राम की जय जयकार हो जाए। अन्यथा महारावण का वध करने वाली वो भद्रकाली दिव्य जानकी एक क्षण में हजारों रावणों का वध कर सकती है।